Assalamualaikum, dear students. I am Muhammad Hashim. Today is our fourth class of financial accounting. जैसा कि हमने कहा था पिछली क्लास में कि एज लायबिलिटी और एक्सपेंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी and expense because there are elements of accounting. So dear students, both are outflows for the business. Both are of same nature because both are liability and expense. Both are outflows for the business, and both liability and expense both are parts of ongoing business operations, but both are different. सेम नेचर के तो हैं क्योंकि दोनों आउटफ्लोज हैं बिजनेस के लिए, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं. कैसे डिफरेंट हैं? बिकॉज अगर हम देखें इंटरेस्ट पेड ऑन डेट on loan is an expense, and the repaying of debt loan, it's not expense, it's reduction in liability. देखिए, जिस लोन पे हम कोई इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो इंटरेस्ट लाइबिलिटी नहीं है, दैट इज एन एक्सपेंस. मगर जो लोन हम वापस करते हैं दैट इज लायबिलिटी. सो यहां पे नेचर सेम नहीं है. मैंने कहा स्टार्ट में कि नेचर तो सेम है, दोनों आउटफ्लो है, लेकिन डिफरेंस यह है. अगर हम देखें नॉट पेइंग ऑफ एक्सपेंस बिकम्स अ लायबिलिटी. जब एक्सपेंस को पे न किया जाए तो वो लायबिलिटी बन जाती है. But not repaying of liability results to bankruptcy or default. अगर एक्सपेंस को पे नहीं किया जाए तो वो लाइबिलिटी बन जाती है, मगर लाइबिलिटी को अगर ना पे किया जाए तो वो क्या होता है फिर बाद में? इट रिजल्ट्स बैंक्रप्सी. ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है या डिफॉल्ट करता है. काफी स्टूडेंट्स दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उन पे नहीं समझते, क्योंकि दोनों हम पे करते हैं तो दोनों के दरमियान हम कुछ डिफरेंस फाइंड करते हैं कि व्हाट आर डिफरेंस. देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू पे. लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू पे. लाइबिलिटी में बी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी. सो व्हाट आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? For example, mortgage loan, बैंक लोन, इसके अलावा कोई और डेट जो लॉन्ग टर्म डेट हो, जो एक साल से ज्यादा अरसे में पे किया जाता हो, that is long term liability. And what is short term liability? For example, account payable, जो हम एक साल से थोड़े अरसे में पे करते हैं, मंथली, वीकली, डेली,
मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो, एक्सपेंस नहीं हो, हम दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड करते हैं। नोट्स पेएबल, टैक्स पेएबल, वगैरह, ये होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। बाय द पेइंग ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पेमेंट की वजह से रिड्यूस होती है। जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है विद द पेमेंट, विद द आउटफ्लो ऑफ कैश। इसके अलावा एक और अगर हम बात कहें, so the benefit of liability is received in current period while liability is paid in future। उससे फायदा अभी लिया जा सकता है लेकिन पेमेंट बाद में की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक रिटेलर है, वो एक होलसेलर से काफी सारा स्टॉक ले आता है, इन्वेंट्री काफी सारा, फिर बाद में उसको पेमेंट करता है, लेकिन स्टॉक तो उसको अभी मिल गई ना। दिस इज द बेनिफिट विच इज रिसीव्ड इन करंट पीरियड एंड पेड इन फ्यूचर। हमने सर्विसेज रेंडर की अभी, लेकिन उसकी पेमेंट हम बाद में करेंगे, महीने बाद करेंगे, साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, लेकिन उसका बेनिफिट करंट पीरियड में रिसीव हुआ लाइबिलिटी का। लेकिन जो एक्सपेंस है उस पर हम आते हैं। इसके अलावा लाइबिलिटी की ट्रीटमेंट होती है इन बैलेंस शीट। ट्रीटमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज इन बैलेंस शीट। लाइबिलिटी हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। लाइबिलिटी हम इनकम स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करते, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। अभी अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, क्या एक्सपेंसेस क्या है, जैसे हमने कहा कि बोथ आर आउटफ्लोज फॉर द बिजनेस। सो व्हाट इज an expense? An expense is for short term or for day to day business operations। हम एक्सपेंस करते हैं ना, एक्सपेंस रेवेन्यू जनरेशन फॉर शॉर्ट पीरियड होता है। हम एक्सपेंस करते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंस। हमारा एक प्लांट लगा हुआ है प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो उस पे हम कुछ मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हम रेवेन्यू पर्पस के लिए उससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड। दिस इज एक्सपेंस। जिस तरह कि हमने कहा लाइबिलिटी में कि लाइबिलिटी की प्रॉफिट करंट पीरियड, बेनिफिट करंट पीरियड में रिसीव होती है और पेमेंट बाद में होती है, फ्यूचर में भी, कल परसों, महीने बाद। लेकिन एक्सपेंस पेमेंट होती है फिर बेनिफिट मिलता है, पेमेंट से पहले बेनिफिट नहीं मिलता एक्सपेंस की। इसके अलावा अगर एक्सपेंस की हम बात करें, सो एक्सपेंसेस इज रिलेटेड डायरेक्टली टू बिजनेस ऑपरेशंस। उसका रिलेशन बिजनेस ऑपरेशन के साथ होता है। जिस तरह के हमने कहा कि हम रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक्सपेंस करते हैं, मेंटेनेंस के लिए हमने बात की, इस तरह हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हमारी एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल स्मार्कर की कंपनी है, इसकी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो जो खर्चा हमारा एडवर्टाइजमेंट पे आता है, दैट इज नॉट लाइबिलिटी,
दैट इज एक्सपेंस। अगर ये मार्कर इसकी रॉ मटेरियल्स वगैरह हम मार्केट से परचेज कर ले क्रेडिट पे तो हमने बेनिफिट अभी हासिल किया, लेकिन इस रॉ मटेरियल्स की पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे। लेकिन फिर इसको सेल करने के लिए हम जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट पे हम जो खर्चा करते हैं दैट इज एक्सपेंस। दैट इज एक्सपेंस, क्योंकि फॉर रेवेन्यू पर्पस, रेवेन्यू जनरेशन। जिस तरह हमने कहा कि लायबिलिटी की ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होती है, इस तरह एक्सपेंस की ट्रीटमेंट इनकम स्टेटमेंट में होती है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि रेवेन्यू से हम डिफरेंट एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे, तो एक्सपेंस की ट्रीटमेंट वो इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो ये लाजमी नहीं है कि एक्सपेंस मॉनेटरी टर्म में हो। ये एक्सपेंस के लिए लाजमी नहीं है कि वो लाजमी मॉनेटरी टर्म में हो, बट लायबिलिटी के लिए ये लाजमी है कि वो मॉनेटरी टर्म में उसकी पेमेंट हो। एक्सपेंस किस तरह मॉनेटरी टर्म में लाजमी नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। डिप्रिसिएशन जो हमारी प्लांट्स, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह पे हमारी जो एनुअली डिप्रिसिएशन होती है, तो वो डिप्रिसिएशन हम तो उसकी पेमेंट नहीं करते ना, लेकिन हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। सो दैट इज नॉट इन मॉनेटरी टर्म। हम मॉनेटरी टर्म में उसकी ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन बाद में, लेकिन उसकी पेमेंट तो नहीं होती। सो इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर एक्सपेंस टू बी इन मॉनेटरी टर्म। ये लाजमी नहीं है, लेकिन है भी। मॉनेटरी टर्म में एक्सपेंस होती भी है लेकिन नहीं भी होती। हालांकि लायबिलिटी जो है इट मस्ट बी इन मॉनेटरी टर्म। इसके अलावा कोई और देखते हैं एक्सपेंस। जिस तरह हमने कहा कि एक्सपेंस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। सो दिस वाज सम डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड एक्सपेंस। उम्मीद है आप स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा कि व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट आर the differences between liability and expenses. Now हम अभी पढ़ते हैं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अकाउंटिंग। आपका सारा अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेबिट और क्रेडिट बेस पे है, तो इसको लाजमी समझे, क्योंकि आगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन और इसके बाद हम जर्नल लेजर वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो वो सारा डिपेंडेंट है ऑन डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। तो इसको सीखने की कोशिश करें। जिस तरह हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में ओनर्स इक्विटी के बारे में, उसके साथ एक पॉइंट ऐड करें कि ओनर इक्विटी इंक्रीज किस वजह से होती है और डिक्रीज किस वजह से होती है। तो ओनर इक्विटी जो इंक्रीज होती है वो रेवेन्यू, प्रॉफिट जनरेशन की वजह से ओनर इक्विटी कैपिटल इंक्रीज होता है, और ड्राइंग्स एंड एक्सपेंसेस की वजह से ओनर इक्विटी कैपिटल
ये डिक्रीज होती है। आगे जाके इसकी ट्रीटमेंट हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग इक्वेशन में इसकी ट्रीटमेंट लाजमी आएगी। ये बात जरूर याद रखना कि किस वजह से कैपिटल ऑनर इक्विटी इंक्रीज होती है और किस वजह से डिक्रीज होती है। चलिए हम देखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। एसेट एंड एक्सपेंस, इस साइड पे हम लिखते हैं लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अच्छा, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स ये है, ये रूल्स है, इसको समझिए, ये एक लॉजिक है। एसेट और एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो इनको हम डेबिट करते हैं, जो कि DR से डिनोट होती है। डेबिट इज डिनोटेड बाय DR। एसेट और एक्सपेंस जब इंक्रीज होती है तो उनको हम डेबिट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में ये आएगा। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल ये जब इंक्रीज होती हैं तो इनको हम क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल को इंक्रीज करने पे क्रेडिट करते हैं, एसेट और एक्सपेंस को इंक्रीज करने पे डेबिट करते हैं। जब एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो तो इनको हम क्रेडिट करते हैं। वाइल जब लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल ये ये डिक्रीज होते हैं, इनको हम डेबिट करते हैं। इनको डिक्रीज होने पे डेबिट करते हैं, इंक्रीज होने पे क्रेडिट करते हैं। एसेट और एक्सपेंस को इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं और डिक्रीज होने पे क्रेडिट करते हैं। ये हम जाके पढ़ेंगे आगे जर्नल में और अकाउंटिंग इक्वेशन में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसेट है कैश। जब हमारे पास कैश आए, कैश इंक्रीज हो तो इनको हम डेबिट करते हैं। जब हमसे कैश चला जाए, डिक्रीज हो तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। इस तरह हमारी लायबिलिटी है, हमने पे करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 रुपीज अली को पे करना है, 1000 रुपीज हमने अली को पे करना है, इट्स अवर लायबिलिटीज। जब हमने अली को 1000 रुपए की पेमेंट हुई तो हमारी लायबिलिटी खत्म हुई। पेमेंट होने पे यानी लायबिलिटी डिक्रीज होने पे, लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो उसको हम डेबिट करते हैं। जब हमारी लायबिलिटी बढ़ जाए, हमने अली से लोन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज हमने अली से लोन लिया, इसकी वजह से कैश तो हमारा बढ़ गया, 1000 रुपीज हमने डेबिट की, लेकिन हमारी लायबिलिटी भी क्रिएट हुई क्योंकि ये हमने पे करना है। जब लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो इसको हम डेबिट करेंगे। आगे जाके ये बहुत डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। थैंक यू।